प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस सुंदर से समय में मैं रिया आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के पवित्र वचनों से जुड़े हैं वे सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और जैसा कि मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन हम जानते हैं कि देश विदेशों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन सच में जो भी हो रहा है वो परमेश्वर ने पहले ही अपने पवित्र शास्त्र के ज़रिए और अपने नबियों के ज़रिए, अपने दास दासियों के ज़रिए हमें बताया है। और सच में मैं बताना चाहती हूँ कि ये समय वो है कि हम इस समय में परमेश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड रहें। खुदा से हमें ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी देश विदेशों के लिए, इज़राइल के लिए, बांग्लादेश के लिए, अब सारे देश के लिए, सारे स्टेट्स के लिए, सारे सिटीज़ के लिए हमें प्रेयर की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ कि आप सब जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, वो प्रेयर्स में बने हैं और बने भी रहें, क्योंकि खुदा ने हमें प्रेयर के लिए ही नियुक्त किया कि हम सबके लिए, हम जिन्हें जानते हैं नहीं जानते उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे देश में, विदेशों में शांति बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। मेरे प्रियो, ये चीज़ हम सब जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि खुदा परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द हम सबके बीच आने वाला है। हालेलुया। और जिसने जैसा किया उस हिसाब से उसको प्रतिफल देगा वो। और हमें इस समय परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में लौलीन रहना है। खुदा से हमें प्रार्थना करनी है। मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर से कनेक्टेड हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। हालेलुया। और आप ग्रोथ भी करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें परमेश्वर को, जाने कि सच में परमेश्वर महान है। और हमें अभी देश में, विदेश में, हम जहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर शांति दे। खुदा बाप आप सभी को बड़ी ईमान, बड़ी बरकत के साथ ब्लेस करे, खड़ा करे। हालेलुया। तो आइए आज एक सुंदर से वचन के साथ हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन हम जानेंगे कि सच में परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करने वाला है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 4 अध्याय, उसका 13 वचन कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब पतरस और यूहन्ना को देखा उन्होंने, जब वो साहस देखा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर देखी हर एक काम करने की, तो वो लोग, जो लोग उनके विरुद्ध में थे, वो लोग क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वो लोग चकित रह गए। बहुत ज़्यादा उनको महसूस हुई ये चीज़ कि इनके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना शक्ति कैसे हो सकती है। लेकिन फिर बाद में ये जाना उन्होंने कि आखिर ये मिराकल, ये बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें तब ये पता चला कि ओ माय गॉड, ये यीशु मसीह के साथ रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आपको किसी भी रीज़न से आपको लोग नीचा दिखाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन महसूस कराते हैं, आपको ताने मारते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नाम धराई, आपको ठड्डे में उड़ाया जाता, मजाक उड़ाया जाता, मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने यही सिखाया है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें और हम गूंगों के समान बन जाए। हमें ना बोलना है, ना किसी से हमें इन बातों का कोई जिक्र करना है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरा मजाक बनाया। लेकिन वो समय, वो परफेक्ट टाइम जब आएगा तो लोग जानेंगे कि ओ माय गॉड, ये यीशु मसीह के साथ रहते थे, ये यीशु मसीह से प्रेम करते थे, उस पर विश्वास करते थे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं, परेशान करते हैं कि हाँ, तुम यीशु मसीह को मानते हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा आप
उनकी बातों से आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमें बल के साथ खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। और परमेश्वर ये जानता है कि सच में हम परमेश्वर के लिए बहुत ईमानदार बने रहें, यही परमेश्वर को भाता है। और हमारी ईमानदारी, हमारी प्रार्थनाएं और हमारा पेशेंस रखना परमेश्वर हमें बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं अपना बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि अरे तुम उनको मानती हो, ये तो दूसरे धर्म की बात है। लेकिन उनको नहीं पता यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है और पवित्र परमेश्वर है। उसके जैसा पवित्र, उसके जैसा ईमानदार, उसके जैसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत धर्मशास्त्र को देखा, मैंने बहुत कहानियाँ सुनी, लेकिन सच में जो परमेश्वर यीशु मसीह में पाया वो किसी में नहीं पाया। हालेलुया। न जाने कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से, अपने समाज की वजह से वो यीशु को मानते नहीं, लेकिन उनके मन में कई सवाल ये बातें खड़ी कर देती हैं कि सच में जो पवित्रताई, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर सकता है, वो और क्यों नहीं। हालेलुया। क्योंकि वही संसार का रचने वाला है, वही पूरे संसार को बनाने वाला है। परमेश्वर ने कभी किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें, आपको नर और नारी करके बनाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के संदेश को बांटते हैं तो आप एक हमेशा चीज़ याद रखें कि खुदावंद ने हमें एक नर और नारी बनाया है। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं कि वो एक नाम से जाना जाता है। बल्कि कहीं पर भी इस पवित्र शास्त्र के अंदर आप कहीं पर भी पढ़ें, ढूंढ कर हमें ये दिखा दें कि यहाँ पर कहीं पर भी ईसाई शब्द लिखा है। नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ पवित्रताई को सिखाया है, परमेश्वर ने सिर्फ गलत राहों से हमें फिरने के लिए बताया है, पापों को त्यागने के लिए बताया है। यही असली धर्म है और यही असली परमेश्वर की भक्ति है। जब तक हम पवित्रताई में नहीं चलते, तब तक हमारी कोई भी प्रार्थनाएं, कोई भी भक्ति, कोई भी पूजा, कुछ भी हमारा सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे अगर हृदय में गंदगी है, अगर हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, अगर हम दूसरों के लिए गलत भावनाएं अपने मनों में रखते हैं, बुराइयां करते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप यही है। लोग आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन भक्ति में बहुत रहते हैं, लेकिन वो भक्ति, वो आपका परमेश्वर में समय बिताना या कहीं और भी समय देना या वो भक्ति करनी आपकी व्यर्थ है। क्योंकि आपके अंदर जब तक परमेश्वर के लिए और हर एक जन के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके अंदर पवित्रताएं नहीं होगी, आपके अंदर वो प्रेम, वो सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं पा सकते। और असली सुसमाचार यही है कि हमें पवित्र, पवित्र और पवित्र बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि आज का वचन आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग आपको टोकते हैं, कहते हैं, आपको बहुत इंसल्ट करते हैं, कभी परमेश्वर के वजह से, कभी यीशु के नाम से हमें लोग कहते हैं, तो कभी हमारे कामों के लिए, हमारी मूर्खताओं के लिए, तो कभी हम गरीब हैं, तो कभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुद्धिमान नहीं, हम मूर्ख हैं, इसलिए हमें लोग ठड्डे में उड़ाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, आज का वचन यही कह रहा है, जब पतरस और यूहन्ना के बारे में लोगों ने जाना कि ये तो अनपढ़ थे, ये गंवार थे, लेकिन इनके जीवन में इतना बड़ा मिराकल और इतने बड़े बड़े काम ये कैसे कर रहे हैं, तो जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह के साथ ये रहते थे, यीशु मसीह ने इनको बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दी थी, बहुत बल दिया था, बड़े अद्भुत काम करने का एक हुनर दिया था। तो मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप अभी ज़ीरो हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं, आप फ्यूचर में अभी कुछ नहीं कर पा रहे, पास्ट में आप अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप गरीब हैं, अब बहुत ज़्यादा किसी भी बात के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आप चिंता ना करें। यदि आपने विश्वास किया है परमेश्वर पर, तो मैं सच कह रही हूँ कि आप वो समय का इंतज़ार करें। परमेश्वर एक भी चीज़ का उधार नहीं रखता है और आपको ऐसे एक परफेक्ट टाइम में बढ़ाएगा कि लोग कहेंगे कि अच्छा, ये वही है जो अनपढ़ थे, गंवार थे, जिनकी नामधराई होती थी, जिनका हम मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपको सल्यूट करेंगे। हालेलुया। तो
मेरे प्रियो, आज आज आपने इस वचन को सुना है। मेरा विश्वास है कि आपने बहुत सारी बरकत को पा लिया, क्योंकि खुदा ने हमें पवित्र रहने के लिए और शांत रहने के लिए और दूसरों की मदद के लिए और दूसरों की प्रार्थनाओं के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। तो आप उसके हर एक बातों पर चलें, उसके वचन पर चलें। वचन सुनना, प्रार्थना करना ही नहीं काफ़ी है, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस बात को, इस परमेश्वर के सुंदर से वचन को सीखा है, जाना है। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है आपने सुन लिया है, ब्लेसिंग को पा लिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते खुदा। आज का वचन प्रभु आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु जी कार्य करे, जितने लोग देखें वो ब्लेस्ड हों मेरे प्रभु। आज का वचन जो तूने इनको दिया है मेरे प्रभु जी, वो वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा हो मेरे प्रभु। और ये आत्मा में परमेश्वर मेरे खुदा ये स्ट्रांग हो प्रभु, इनके जीवन की जितनी भी नाम धराई, जितना भी परमेश्वर इंसल्ट इनके जीवन में हो रहा है, इनकी नाम धराई हो रही है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। हाँ मेरे खुदा, आप इनको इतनी सामर्थ्य दे, इतना हियाब दे प्रभु, कि ये तेरे कामों के लिए दृढ़ रहे हैं प्रभु। आने वाले समय में तो इनका इतना ज़्यादा इनको बढ़ा मेरे प्रभु, कि ये ब्लेसिंग के मारे प्रभु, खुशी के मारे, आनंद के मारे झूमे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आप इनको इस वचन के द्वारा प्रभु बड़ी आशीष दे मेरे खुदा, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत करे मेरे प्रभु। और परमेश्वर ये वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, आपने वचन को सुना है। मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बरकतों को पा लिए हैं, और सच में आप ईमान रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और आप डरे नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आप घबराए नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप डरे नहीं कि आप उस लायक नहीं हैं। परमेश्वर को जो जान गया, यीशु मसीह को जो जान गया, जो उस परमेश्वर को जिसने हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उस परमेश्वर को, उस सत्य मार्ग और जीवन को जान गया, तो सबसे बड़ा चैंपियन, सबसे बड़ा ब्लेस्ड पर्सन और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। वो आप हैं जो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार आगे तक पहुँचे। गॉड ब्लेस यू ऑल।